दोस्तों, आप सभी को पता है कि टाटा योद्धा की जो पिकअप है उसका जो रीसेल वैल्यू होता है महिंद्रा बोलेरो पिकअप की तुलना में बहुत ही कम होता है। तो उसी चीज़ के बारे में बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में कि आखिर टाटा की जो योद्धा है इसका रीसेल वैल्यू इतना कम क्यों होता है। तो बने रहें वीडियो में। टाटा योद्धा का जो सबसे पहला और मेन रीज़न है वो यह है कि इसका जो गाड़ी है वो जैसे ही 2-3 साल पुराना होता है उसके बाद में खर्चा बहुत मांगता है। जैसे कि इसके टायर्स, ये टायर्स जो हैं ये बार बार ख़राब होते हैं। कारण क्या है कि इस टायर का स्थिति आप देखिए, ये टायर में दाहिना साइड ये चाट दिया है और इसका पीछे का टायर देखिए आप, ये टायर का स्थिति अलग है होता है। अब इस टायर का स्थिति देखें, ये टायर का स्थिति उन दोनों टायरों से अलग है। इसके बाद अब इसके पीछे का टायर का स्थिति देखिए, ये टायर इस गाड़ी में सबसे अच्छी स्थिति में है और इसका स्थिति उन तीनों टायर से अलग है। कारण क्या है कि यह गाड़ी जब 2 या 3 साल पुरानी हो जाती है तो उसके बाद इसका जो अलाइनमेंट सिस्टम है उसको इसके मिस्त्री लोग बना नहीं पाते हैं। यह प्रॉब्लम इस गाड़ी के अंत तक रहता है। इसके अलावा इस गाड़ी को आप देखिए, आगे से इसका जो मॉडल है वो किसी मागुर मछली के मुंडी के समान दिखेगा। उसके बाद आप इसका डाला देखिए, यह डाला बड़ा है इसके मुंडी के साइज़ से। तो यदि आप किसी गली या कूचे में घुसते हैं तो इस गाड़ी को बाहर निकाल पाना नए ड्राइवर के लिए विशेषकर बहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों। यह भी रीज़न है कि लोग इसे गली कूची में चलाना नहीं पा चाहते हैं, इसलिए इस गाड़ी का रीसेल वैल्यू और भी कम हो जाता है। दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं और आपको बताता हूँ इस गाड़ी के रीसेल वैल्यू कम होने का मेन कारण। आइए देखते हैं गाड़ी के अंदर बैठकर। इसके अलावा यदि यह गाड़ी 2 साल या 3 साल पुरानी होती है उसके बाद आप इसके ये जो इसके अब डोर को देखिए, ये आवाज़ बहुत करता है। उसके बाद में ये इसका जो कवर है ये निकल जाता है दोस्तों, ये हिलता बहुत ज़्यादा है, जिस कारण से गाड़ी रोड में चलते हुए झड़झड़ाने का जो आवाज़ होता है उस गाड़ी में बहुत ज़्यादा आता है। महिंद्रा की बोलेरो को लोग इसलिए ज़्यादा खरीदते हैं क्योंकि वह कम तेल पीती है, वह मेंटेनेंस भी टाटा योद्धा से कम मांगती है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि मान लीजिए एक जगह का भाड़ा जाना है आपको, एक जिसका भाड़ा का रेट है 1,000 रुपये। आप टाटा योद्धा में जाएं और एक बार आप टाटा की योद्धा छोड़ के आप वो महिंद्रा के बोलेरो पिकअप में जाएं। अगर 1,000 रुपये का भाड़ा आप लोग सेम रोड पे दोनों गाड़ी से करते हैं तो टाटा योद्धा जहां आपको 600 बचा के देगी या 500 या माल मोटा मोटी 500 बचा के देगी, मान लीजिए तेल तेल काट के, तो वहाँ पे महिंद्रा की जो बोलेरो है वह आपको टाटा योद्धा से 100 से 150 रुपये ज़्यादा ही कमा के देगी। यह भी रीज़न है कि महिंद्रा बोलेरो पिकअप का रीसेल वैल्यू टाटा योद्धा की पिकअप से ज़्यादा है। टाटा योद्धा का जो सर्विस चार्ज होता है वह महिंद्रा बोलेरो पिकअप के सर्विस चार्ज की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा इस गाड़ी में आप टमाटर का जो लोडिंग काम होता है वो अच्छा तरीके से नहीं कर सकते हैं। साथ ही डीजे बांधने का काम आप इस गाड़ी में बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने 3-4 बार अगर डीजे बांधा तो आपकी जो गाड़ी का जो क्लच प्लेट है वह बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा दोस्तों। तो यह भी कारण है कि लोग इस गाड़ी को लेना पसंद नहीं करते हैं, जिसके कारण इस गाड़ी का जो रीसेल वैल्यू है वह बहुत कम हो जाता है। अब आप लोग यह कहेंगे कि जब इस गाड़ी को कोई लेना नहीं चाहता तो फिर यह मार्केट में क्यों चल रही है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है यूट्यूबर्स। जो नए-नए यूट्यूबर आए हैं वो लोग इस गाड़ी का प्रचार-प्रसार बहुत ही ज़्यादा मात्रा में करते हैं। यूट्यूबरों को ड्राइवरों से कोई मतलब थोड़ी है, वह केवल नई गाड़ी का प्रचार करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में, जिससे उनके जो सब्सक्राइबर हैं बढ़ सकें और वह पैसा कमा सकें। वैसे भी हमारे देश में लोग गाड़ी खरीदने से पहले ड्राइवर से नहीं पूछते, बल्कि एक्सपर्ट की जानकारी ज़्यादा लेते हैं। की डेट से लगभग 45 दिन पहले मैंने ये एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने अपनी गाड़ी को सेल करने की बात कही थी, जिसमें मैंने अपने इस टाटा योद्धा जो कि 2 साल पुरानी है, इसका कीमत 1,20,000 रुपये रखा था तथा कहा था कि इंश्योरेंस आप लोग अपने पैसे से खुद करवा लीजिएगा। जिस वीडियो को लगभग 500 लोगों ने देखा, लेकिन 500 लोगों में से एक भी लोग ऐसे नहीं मिले जिन्होंने मुझे मेरी गाड़ी को खरीदने की मुझसे बात की हो। तो आप समझ सकते हैं कि इस गाड़ी को लोग खरीदना ही नहीं चाहते हैं, तो फिर इसका वैल्यू बढ़ेगा कहाँ से? जहाँ कि आप सेम देखिएगा, यदि आप 2 साल पुरानी टाटा की गाड़ी छोड़ के जैसे कि महिंद्रा की बोलेरो पिकअप 1.3 या 7 को बेचेंगे तो लगभग 6 से 7 लाख रुपया में लेने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे, वह ले भी लेंगे। तो यह भी कारण है कि इस टाटा योद्धा की जो पिकअप है इसका रीसेल वैल्यू
डाउन होते जाता है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरी बातें सही लगी हो और सच्ची लगी हो, तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को अपना छोटा भाई समझ के सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।